हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एडिटोरिया का स्मरणीय तथ्य कर रहे थे, इसका मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप एनटीपीसी रेलवे का कोई भी फॉर्म फिल किए हैं तो उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूं, आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैं उसमें जो है 1992 से जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट किया हूं और अभी तक 2021 तक का पेपर का जो है मैं टोटल करवाऊंगा। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो उसमें मैं मिडिवल हिस्ट्री तक पढ़ा दिया हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो स्मरणीय तथ्य है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। वहीं भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की गठन 1815 ईस्वी में किया था। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में जो है वो आपका किया था। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व जो है वो हेनरी विवियन डेजोरियो ने जो है वो किया था। कब? 1825 से 28 के बीच में आपका इसका आंसर होगा। सत्यार्थ प्रकाश का रचना जो है वो दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो 1893 में। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तक जो है वो विवेकानंद के द्वारा जो है वो लिखा गया है। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना जो है वो शिव दयाल खत्री ने किया था। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना शिव दयाल खत्री ने। देव समाज का स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने। वेद समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। आर्य महिला सभा की स्थापना जो है वो पंडित रामाबाई के द्वारा जो है वो किया गया था। आगे जो है वो आपका कुछ आपका पुस्तक दिए हुए हैं। स्थान कहाँ से जो है इसका मतलब कि स्थापना हुआ, वर्ष कब हुआ, माफ कीजिएगा, देखिए कांग्रेस का अधिवेशन दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, किस वर्ष हुआ, अध्यक्ष कौन बने और उसकी विशेषता क्या थी। तो देखिए पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बंबई में 1885 में WC बनर्जी जो है वो अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन जो है वो आपका कलकत्ता में हुआ था 1886 ईस्वी में, दादा भाई निरोजियो जो है वो बने थे अध्यक्ष। तीसरा जो है मद्रास में हुआ था 1887 में, बदरुद्दीन तैयब जी थे और प्रथम ये मुस्लिम आपके अध्यक्ष बने थे। चौथा जो है वो इलाहाबाद में हुआ था 1888 में, जॉर्ज यूल बने थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। बराहवा जो है वो कलकत्ता में हुआ था 1896 में और हरीमतुल्ला या सयानी जो है वो अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम जो है वो गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन बराहवा अधिवेशन था आपका और अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। 21वां जो है वो बनारस में हुआ था 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो आपके अध्यक्ष बने थे और इसी वर्ष जो है वो आपका बंगाल विभाजन हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। 22वां जो है वो कलकत्ता में हुआ था 1906 में, दादा भाई निरोजी बने थे और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। 23वां जो है सूरत में हुआ था 1907 में, डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। 27वां जो है कोलकाता में हुआ था 1911 में, पंडित विश्व नारायण धर बने थे अध्यक्ष और पहली बार जन गण मन जो है वो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में ही 1911 में और 27वां था। 28वां जो है बांकीपुर 1912 में हुआ था, RN माधोलकर जो है वो बने थे आपके अध्यक्ष। 32वां जो है लखनऊ में हुआ था 1916 में, AC मजूमदार अध्यक्ष बने थे, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था और कांग्रेस का भी एकजुटता हुआ था। 33वां जो है कलकत्ता में 1917 में हुआ था, एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। 40वां जो है वो आपका बेलगांव 1924 में हुआ था, महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे और ये पहली जो है वो बार बने थे महात्मा गांधी अध्यक्ष। 41वां जो है वो कानपुर में हुआ था 1925 में, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 45वां जो है लाहौर में हुआ था और आपका 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो है बने थे, पूर्ण स्वराज की मांग इसी में किया गया था। 46वां जो है वो आपका कराची 1931 में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल बने थे, मौलिक अधिकार की मांग जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसी में किया था। 51वां 46 यानी कि 51वां जो है वो फैजपुर में हुआ था 1937 में, जवाहरलाल नेहरू बने थे, गांव में आयोजित पहला अधिवेशन हुआ था। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में।
राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। फिर उसके बाद अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को आपका फैजाबाद में। मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया था 16 अगस्त 1909 में। और मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन को फांसी दिया गया था 22 जनवरी 1934 को दिया गया था। अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगला जो स्मरणीय तथ्य में हम लोगों को पढ़ना है प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाता है किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। शारदा एक्ट जो है 1930 में आया था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, और यह आपके लड़की और लड़के के विवाह के आयु से संबंधित था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था लॉर्ड डाउन्स के कार्यकाल में। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 आया था नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में। सती प्रथा प्रतिबंध 1829 लॉर्ड विलियम बेंटी के शासनकाल में। शिशु वध जो है आया था 1798 से 1802 में लॉर्ड लेजली के कार्यकाल में जो है वो आया था। आगे जो है हम लोगों को पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में जो है वो पढ़ना है। तो चलिए हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। पहला बुक है माई ट्रूथ के लेखक इंदिरा गांधी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी है। माई एक्सपेरिमेंट विद जो है वो अनट्रूथ के लेखक जो है वो माइकल एडरसन है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कहेगा तो महात्मा गांधी, और माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ कहेगा तो माइकल एडरसन। अगला है इंडिया डिवाइडेज राजेंद्र प्रसाद। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया। ए पैसेज टू इंडिया एम जो है वो फोस्टर ने, और ए पैसेज टू इंग्लैंड जो है वो नीरद सी चौधरी के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखा है। डिवाइन लाइफ शिवानंद ने। देखिए लाइफ डिवाइन कहेगा तो अरविंद घोष, और डिवाइन लाइफ कहेगा तो शिवानंद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने के द्वारा लिखा गया है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। विनय पत्रिका जो है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा जो है वो विनय पत्रिका लिखा गया है। स्पीड पोस्ट शोभा डे के द्वारा लिखा गया है। हितोपदेश जो है नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। तमस जो है वो भीष्म सहनी द्वारा लिखा गया है। मिलिंद पन्हो जो है नागसेन द्वारा लिखा गया है। काव्य मीमांसा राज शेखर द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। चंद्रगुप्त के ये आपके कह सकते हैं प्रधानमंत्री थे। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षक विशाख दत्त के द्वारा लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। अभ्युदय जो है वो मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। हमदर्द कॉमरेड जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लिखा गया है। बंदो जीवन जो है वो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया है। अ नेशन इन मेकिंग जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया है। भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष द्वारा लिखा गया है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। इंडिया फायर इंडियंस इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास द्वारा लिखा गया है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। अगला है आपका सोजे वतन कर्म भूमि जो है प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है। कौन और कैसे अछूत क्षुद्रों की खोज जो है वो आपका अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास द्वारा लिखा गया है। कॉमनवेल और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो आपका कुछ जो है वो पुस्तक और उनके लेखक के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग जो है बस इतना ही करेंगे। इसके आगे वाला वीडियो में जो है हम लोग कुछ और जो है वो स्मरणीय तथ्य को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी
कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आप एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी का फॉर्म फिल किए हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो मैं रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।